ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी किताब है, ऐसी कौन सी बुक है जिसको पढ़ने के बाद किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी कौन सी किताब है जिसको पढ़ने के बाद हम सब कुछ पा लेंगे, हमारी सारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी, हमें सत्य मिल जाएगा, हमें जीवन समझ में आ जाएगा क्या है। और मैं आपको बताऊं, ऐसी किताब है। और सच में ये किताब अगर आपने पढ़ ली तो फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अमर हो गए। वो किताब है आपकी किताब, द बुक ऑफ योर सेल्फ, तुम्हारी खुद की किताब। आप समझ रहे हो, तुम सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, तुम किसे जज कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो उसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका डर, तुम किस किस चीज़ को लेकर एंग्री हो रहे हो, तुम किस चीज़ को रजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, तुम किस चीज़ को बहने दे रहे हो, फ्लो होने दे रहे हो। यू आर रीडिंग योर सेल्फ, अपने आप को पढ़ो। और आपको पता है ये जो किताब है, मतलब बहुत ऑनेस्ट तरीके से, आप ये नहीं कह सकते कि मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। ये मोमेंट टू मोमेंट आप इसके साथ हैं। आप समझ रहे इस चीज़ को? आपकी किताब एक अनंत पन्ने की किताब है। हर पल इसमें एक नया चैप्टर ऐड हो रहा है। आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और सच बताऊं, उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, ना ही कोई काम करने की ज़रूरत है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत है, ना किसी की मदद करने की ज़रूरत है, ना खुद किसी से मदद मांगने की ज़रूरत है। तुम बस अपनी किताब पढ़ते रहो, सब कुछ होता रहेगा। अपनी किताब का मतलब मैंने आपको बता दिया कि तुम अभी इस टाइम क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को लेकर जागरूक रहना। तुम्हारी स्मृतियाँ, मेमोरीज, तुम इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो हर मोमेंट। और पढ़ते पढ़ते का मतलब ये है कि आप किताब पढ़ते पढ़ते, आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, नहीं। यू आर रीडिंग ईच मोमेंट। और जो तुमने पढ़ा उसको तुम भूल गए, फिर आगे, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है, पढ़ लिया है, जो चीज़ वो पुराना हो गया और तुम्हारे अंदर अब एक नई सेंसेशन जग रही है। कुछ पुराना नहीं हो रहा है, कुछ ओल्ड नहीं हो रहा है। हर पल बॉडी में एक नया चेंज आ रहा है, नया बदलाव ला रहा है। हर मोमेंट, हर पल तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। तुम्हारी बॉडी के सेल्स नए जन्म ले रहे हैं। तुम्हारी थिंकिंग में तुम्हारी नई सोच क्रिएट हो रही है, न्यू थिंकिंग क्रिएट हो रही है। तुम्हारे अंदर एक नई बेचैनी है और नया, हो सकता है, सुकून हो। तुम बस अवेयर हो इस चीज से। और इस अवेयरनेस का कोई मकसद नहीं है, तुम बस पढ़ते जा रहे हो इस किताब को। पढ़ते पढ़ते तुम्हें कब पता नहीं लगेगा कि तुम इस जीवन की किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें जीवन ही बन गए। अभी तुम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवन जो है वो अपने से अलग नज़र आ रहा है, डिफरेंट नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये सफरिंग है, ये परेशानी है, इसमें द्वंद्व नज़र आ रहा है, इसमें बेचैनी है। लेकिन जब पढ़ते पढ़ते, जब तुम पढ़ना स्टार्ट हो जाओगे, तुम इसमें विलीन हो जाओगे। जिसे बोला जाता है ना कि चेतना में विलीन हो गए, कॉन्शियस एक हो गए, वन डिवीजन सारे खत्म। व्हेन डिवीजन एंड्स, जब डिवीजन खत्म हुए तो अब अपनी आप कर्म निकल रहा है, अपनी आप चीज़ें हो रही हैं। किसी चीज़ को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है।
कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है, कौन तुम्हारे साथ आ रहा है, कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो बस इस किताब को पढ़ रहे हो। यू आर जस्ट रीडिंग दिस बुक। हाँ, अगर तुम इस किताब को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम पीछे मुड़ के बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। पास्ट तुम्हारे सामने आएगा, तुम फिर सोचोगे तुमने एक्शन किया कि इसकी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि तुम ठीक से किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम सोए हुए हो। तुम जाग कर तो इस किताब को पढ़ के देखो, मत इकट्ठा करोगी किसने क्या कहा। ओशो ने कहा, कृष्णमूर्ति ने कहा, विवेकानंद ने कहा, रमन ने कहा, परमहंस योगानंदा ने कहा, ये मत सोचो। वो अपनी किताब पढ़ के निकल चुके हैं, वो अपनी किताब पढ़कर जा चुके हैं। तुम्हारे सामने बिल्कुल एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है। इस अध्याय में तुम्हें रहना है, तुम्हें इस अध्याय को समझना है। और मैंने बताया कि ये हर वक्त हर मोमेंट एक नया चैप्टर ऐड हो रहा है। शुरुआत में तुम्हें तकलीफ हो रही है पढ़ने में, बट थोड़ी देर बाद तुम इस किताब का ही हिस्सा बन जा रहे हो। ये बुक तुम्हारी, तुम पढ़ते पढ़ते इसमें अब पूरी तरह से विलीन, विदाउट डिवीजन इसका हिस्सा ही बन गए हो। इससे पहले तुम अलग थे क्योंकि तुम पढ़ रहे थे, पढ़ने की जरूरत तब पड़ रही थी, तुम्हारे अंदर एक रीडर आ रहा था। बट रीडर और रीडिंग, जो पढ़ रहा है और किताब, दोनों बिल्कुल एकदम एक दूसरे से मिल गए, मिक्स हो गए। ना कोई जानने वाला बचा, ना कोई पढ़ने वाला बचा, ना कुछ समझने वाला बचा। बस है तो कोरा अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस। एंड इन दिस एग्जिस्टेंस यू आर नॉट, तुम हो नहीं इस एग्जिस्टेंस में। तो तुम अब आज़ाद हो गए, लिबरेटेड। तो ये किताब आप जब पढ़ेंगे देन यू आर फ्री, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और सच बताऊं, यही ह्यूमैनिटी की किताब है, ये पूरी मानवता की किताब है। द बुक ऑफ ह्यूमैनिटी, द बुक ऑफ योर सेल्फ। अपने एक्शंस देख रहे हो, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो किसी चीज को, उलझ नहीं रहे हो किसी चीज में, बस किसी से कुछ वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस फ्रीली अपने एक्शंस को देख रहे हो, देख रहे हो तुम्हारी बॉडी कैसे काम कर रही है, तुम्हारा मन कैसे काम कर रहा है, बस। मिरेकल है ये। तो अगर मुझसे बात करनी है या फिर मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो ये क्रैश कोर्स है। ये क्रैश कोर्स आप देख सकते हैं, इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये सामने आपको दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर से मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।